Hello students, welcome back. Types of minerals. खनिजों के प्रकार. There are over 3000 different minerals. तो लगभग 3000 मिनरल्स हैं अलग अलग तरह के. 3000 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. तो संरचना के आधार पर बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. तो इसकी संरचना के आधार पर मिनरल्स को मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में बांटा गया है. तो खनिज को धात्विक और अधात्विक. मेटेलिक में धात्विक जिसमें धातु होती है, लौह अयस्क होता है. नॉन मेटेलिक जिसमें लौह अयस्क नहीं होता है तो उसको अधात्विक कहते हैं. यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ग्राफ बना हुआ है, कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं. तो मिनरल्स के टाइप में मेटालिक है, नॉन मेटालिक. इसको डिटेल में आगे नीचे हम समझेंगे. मेटालिक में फेरस है और नॉन फेरस. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. और जो मेटालिक मिनरल्स होता है ये रॉ फॉर्म में इसमें मेटल कंटेंट होता है, धातु पाई जाती है. मेटल आर हार्ड सब्सटेंसेस. मेटल जो है ये हार्ड सब्सटेंस है, ठोस पदार्थ है. आर हार्ड सब्सटेंसेस डेट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल में हीट ट्रेवल होता है, इलेक्ट्रिसिटी रन करती है, करंट बहता है. एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लस्टर और शाइन. तो इसमें चमक होती है मेटल में. तो मेटल की क्या क्वालिटी है, उसमें हीट ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उसमें लस्टर और शाइन होता है. तो ये कंटेंट मिक्स होते हैं मेटालिक मिनरल्स में. आयरन और बॉक्साइड, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स. तो इस तरह से आयरन और बॉक्साइड और मैग्नीज ये मेटालिक मिनरल्स के उदाहरण हैं. मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस. तो मेटालिक मिनरल फेरस हो सकते हैं, मीन्स इसमें लोह की मात्रा जिसमें होगी वो फेरस, और जिसमें लोह की मात्रा नहीं होगी लोहे की वो नॉन फेरस. तो मेटालिक मिनरल्स के दो सब डिवीज़न हैं. ग्राफ में आप देखे हैं कि फेरस है और नॉन फेरस. तो फेरस मिनरल्स लाइक मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस. फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन. तो ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइड्स कंटेन आयरन, तो ये फेरस मिनरल्स होते हैं. जिसमें ये आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन. क्रोमाइड्स जिसमें आयरन का कंटेंट हो, ये फेरस मिनरल्स हैं. ए नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन. तो जो नॉन फेरस मिनरल्स होता है उसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड. लेकिन इसमें कुछ और मेटल हो सकते हैं नॉन फेरस में, जैसे सोना, चांदी, कॉपर और लेड मीन्स तांबा और ये सीसा. नॉन मेटेलिक. अब हम नॉन मेटेलिक पे डिस्कस करते हैं. इसमें मेटल कंटेंट नहीं होता है. मिनरल्स डोंट कंटेन मेटल्स. इसमें मेटल नहीं होता है, उसको नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं. एग्जाम्पल आप देखेंगे, लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स. तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, माइका है, जिप्सम है. द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स. तो ये जो मिनरल फ्यूल्स हैं, डीजल, पेट्रोल जो आ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स, ये और कोयला, पेट्रोलियम, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं. मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग
आर क्वेरिंग। तो मिनरल्स को हम माइनिंग करके पृथ्वी की ऊपरी भू प्रॉपर्टी को, जो अपर लेयर है, इसकी खुदाई करके हम प्राप्त कर सकते हैं। ड्रिलिंग आर क्वेरिंग, ड्रिलिंग करके हम मिनरल्स को निकाल सकते हैं खुदाई करके पृथ्वी से। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कैसे हम मिनरल्स को निकालते हैं इस पृथ्वी से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, तो इसमें 3 प्रक्रिया दी गई है, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वायरिंग। 3 तरह का उपयोग करके हम मिनरल्स को निकालते हैं। माइनिंग में ओपन कास्ट माइनिंग है और सॉफ्ट माइनिंग है। तो डिटेल में हम देखते हैं वन बाय वन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। अगर अर्थ सरफेस के अंदर कोई मिनरल्स दबा हुआ है तो उसको हम बाहर निकालते हैं, तो इसको माइनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, तो भाई चट्टानों से मिनरल्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, जो कि पृथ्वी के अंदर ही दबा है, इसी को हम माइनिंग कहते हैं, खनन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer। तो जो ऊंचाई पर, पृथ्वी के ऊपरी परत पर, ऊंचाई पर है, इसको ऊपरी सरफेस हटा करके उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। तो इस तरह की जो माइनिंग होती है उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, जो डीप बोर करके हम मिनरल्स को निकालते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल या गैस निकालते हैं, तो इसको डीप बोर कॉल्ड, इसको शाफ्ट बोलते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स डेट लाई एट ग्रेट डेप्थ। काफ़ी गहराई पर अगर कोई मिनरल्स है तो हम शाफ्ट प्रक्रिया के द्वारा डीप बोर्स करके हम उसको निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, इसको शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये काफ़ी गहराई पे पाया जाता है पृथ्वी में। डीप वेल्स आर बोर्ड, तो बड़े बड़े कुएँ बनाए जाते हैं, गहरे काफ़ी। डीप वेल्स आर बोर्ड, तो काफ़ी डीप वेल्स बनाए जाते हैं। बोर्ड टू टेकन आउट, टू टेक देम आउट, तो इनको बाहर निकालने के लिए काफ़ी डीप वेल्स बनाए जाते हैं, गहरे कुएं। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, और इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को ड्रिलिंग। जो पेट्रोलियम ऑयल निकालने के लिए जो हम गहरे कुएं बनाते हैं, इसी को हम ड्रिलिंग कहते हैं। मिनरल्स डेट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, तो जो एकदम सरफेस पे होता है धरातल पर, उसको साधारणतः हम खोद कर निकाल लेते हैं। बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग, इसको हम, इस प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं। ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, ये समुद्र तट पर आप देखेंगे, समुद्र के अंदर जो है, तट से थोड़ा अंदर समुद्र में, ये ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, तेल निकाला जा रहा है। थैंक यू।